कल्याण की प्राप्ति में, लक्ष्य की प्राप्ति में अपनी लगन ही कारण है। मित्रों, भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें, क्योंकि आप अपने ही मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। तात्पर्य है कि अपने उद्धार और पतन में मनुष्य स्वयं ही कारण है, दूसरा कोई नहीं। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो अपने कल्याण की सामग्री भी पूरी दी है, इसलिए अपने कल्याण के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है। गुरु, संत और भगवान भी तभी उद्धार करते हैं जब मनुष्य स्वयं उन पर श्रद्धा विश्वास करता है, उनको स्वीकार करता है, उनके सम्मुख होता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। अगर मनुष्य उनको स्वीकार ना करे तो वे कैसे उद्धार करेंगे? नहीं कर सकते। खुद शिष्य न बने तो गुरु क्या करेगा? जैसे दूसरा व्यक्ति भोजन तो दे देगा, पर भूख खुद की चाहिए। खुद की भूख न हो तो दूसरे के द्वारा दिया गया बढ़िया भोजन भी किस काम का? ऐसे ही खुद की लगन ना हो तो गुरु का, संत महात्माओं का उपदेश किस काम का? गुरु, संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता। अनेक बड़े बड़े संत हो गए, आचार्य हो गए, गुरु हो गए, भगवान के अवतार भी हो गए, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि हमने ही उनको स्वीकार नहीं किया। अतः अपने उद्धार और पतन में हम ही एक कारण हैं। जो अपने उद्धार और पतन में दूसरे को हेतु मानता है, कारण मानता है, उसका उद्धार कभी नहीं हो सकता। वास्तव में मनुष्य अपना ही गुरु है और अपना ही आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः। श्रीमद् भागवत गीता में 11वें अध्याय के 7वें श्लोक। इसलिए उपदेश अपने को ही देना चाहिए, दूसरे में कभी न देखकर, दूसरे में कमी न देखकर अपने में ही कमी देखें और दूसरों को और उसको दूर करने की चेष्टा करें। वह आप ही अपना गुरु बने, आप ही अपना नेता बने, आप ही अपना मुखिया बने, आप ही अपना शासक बने। कहने का मतलब है, वास्तव में कल्याण न गुरु से होता है और न ईश्वर से ही होता है, प्रत्युत हमारी सच्ची लगन से ही हमारा कल्याण होता है। खुद की लगन के बिना भगवान भी कल्याण नहीं कर सकते। अगर कर देते तो हम आज तक कल्याण से वंचित क्यों रहते? क्यों नहीं हमने अभी तक अपना लगन, अभी तक हमें अपना लक्ष्य क्यों नहीं मिला? ना तो गुरु का अभाव है, ना संत महात्माओं का अभाव है और ना भगवान का ही अभाव है। अभाव तो सिर्फ हमारी लगन का है। कल्याण की प्राप्ति न गुरु के अधीन है, न संत महात्माओं के अधीन है और न भगवान के अधीन है। यह तो स्वयं के ही अधीन है। वह केवल हमारे मार्गदर्शक हो सकते हैं। जब हमारी लगन के बिना सर्वशक्तिमान भगवान भी हमारा कल्याण नहीं कर सकते, तो फिर मनुष्य में कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है कि वह हमारा कल्याण कर दे। हमारी लगन नहीं होगी तो लाखों करोड़ों गुरु बना ले तो भी कल्याण हमारा नहीं होगा। अगर हमारे हृदय की सच्ची लगन होगी तो गुरु भी मिल जाएगा, संत भी मिल जाएंगे, भगवान भी मिल जाएंगे, अच्छी पुस्तकें भी मिल जाएंगी, ज्ञान भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, यह भगवान जानते हैं। फल पककर तैयार होता है तो तोता आकर स्वयं उसको चोंच मारता है। ऐसे ही हम सच्चे शिष्य बन जाए तो सच्चा गुरु खुद हमारे पास आएगा। शिष्य को गुरु की जितनी आवश्यकता रहती है, उससे कहीं अधिक आवश्यकता गुरु को चेले की रहती है। हमारी लगन सच्ची होगी तो कोई कपटी गुरु भी मिल जाएगा, तो भगवान छुड़ा देंगे, हमें कोई अटका सकेगा नहीं। जिसके भीतर अपने उद्धार की लगन होती है वह किसी जगह अटकता फंसता नहीं है, ये नियम है। सच्चे जिज्ञासु को सच्चा सत्संग मिल जाए तो वह उसको तुरंत पकड़ लेता है। अगर आप अपना उद्धार चाहते हैं तो उसमें बाधा कौन दे सकता है? और अगर आप अपना उद्धार नहीं चाहते तो आपका उद्धार कौन कर सकता है? कितने ही अच्छे गुरु हों, संत हों, पर आपकी इच्छा के बिना कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता।
अगर आप अपने उद्धार के लिए तैयार हैं तो संत महात्मा ही नहीं, चोर डाकू भी आपकी सहायता करेंगे, दुष्ट भी आपकी सेवा करेंगे, सिंह सर्प आदि भी आपकी सेवा करेंगे। इतना ही नहीं, दुनिया मात्र आपकी सेवा करेगी। मैंने ऐसा कई बार देखा है कि अगर सच्चे हृदय से भगवान में लगे हुए व्यक्ति को कोई दुख देता है तो वह दुख भी उसकी उन्नति में सहायक हो जाता है। दूसरा तो उसको दुख देने की नीयत से काम करता है पर उसका भला हो जाता है। इतना ही नहीं, जो भगवान को नहीं मानता उसमें भी अगर अपने कल्याण की लगन पैदा हो जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। धनी आदमी काम करने के लिए नौकर रख लेते हैं, पूजन करने के लिए ब्राह्मण रख लेते हैं, पर भोजन करने के लिए और दवा लेने के लिए कोई नौकर या ब्राह्मण नहीं रखता। भूख लगने पर भोजन खुद को ही करना पड़ता है, रोगी होने पर दवा खुद को लेनी पड़ती है। जब रोटी भी खुद खाने से भूख मिटती है तो दवा भी खुद लेने से रोग मिटता है। तो फिर कल्याण अपनी लगन के बिना कैसे हो जाएगा? आप तत्परता से भगवान में लग जाएं तो संत गुरु भगवान सब आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, पर कल्याण तो खुद को ही करना पड़ेगा। इसलिए गुरु हमारा कल्याण कर देगा, यह पूरी ठगाई है। माँ कितनी ही दयालु क्यों ना हो, पर आपकी भूख नहीं हो तो वह भोजन कैसे कराएगी? ऐसे ही आप में अपने कल्याण की उत्कंठा ना हो तो भगवान परम दयालु होते हुए भी क्या करेंगे? चीरहरण के समय द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो वे वस्त्र रूप से प्रकट हो गए, पर जुए में हारते समय युधिष्ठिर ने भगवान को पुकारा ही नहीं तो वे कैसे आए? युधिष्ठिर ने 13 वर्षों तक वन में दुख पाया। कुंती माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कन्हैया, क्या तेरे को पांडवों पर दया नहीं आती? तो भगवान ने कहा कि मैं क्या करूं? युधिष्ठिर ने जुए में राज्य, धन संपत्ति आदि सब कुछ लगा दिया, पर मेरे को याद नहीं किया, तो मैं क्या करता? मित्रों, यह हमारी लगन ही सब कुछ है। हम अपना उद्धार स्वयं कर सकते हैं। मित्रों, आपको वीडियो कैसे लगा और लाइक करके कमेंट करके आप जरूर बताइए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही ज्ञानपरक और वीडियो आपको मिलते रहें। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।